अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आप तमाम हज़रात को मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर खैर मुक़द्दम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं उर्दू क़वाइद, यानी कि उर्दू ग्रामर में जितने क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, बस इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर और कुछ दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इसी से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी पेपर है, ये VBI क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो अगर नए बच्चे मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह आप सभी का इस साल उर्दू में प्लस चैनल पार। और 15 तारीख में उर्दू कवायद से अगर जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा, आप सब टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हाँ, उर्दू कवायद। और उर्दू कवायद, कवायद किसे कहते हैं? यानी कि किसी भी भाषा को बोलना और सही से जो लिखने का जो मतलब तरीका होता है, ठीक है, तो उसी को ही क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि उर्दू कवायद, यानी कि उर्दू जो लिखने का तरीका है, जो बोलने का जो तरीका है, उसी को ही क्या कहते हैं? उर्दू कवायद। ठीक है, हाँ। और प्यारे बच्चों, मारोजी सवालात, मारोजी सवालात किसे कहते हैं? यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मारोजी सवालात कहते हैं। और चैप्टर क्या है इसमें? सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, कलिमा की कितनी किस्में हैं? तो अगर जिस बच्चों को अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। कलिमा की कितनी किस्में हैं? ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कलिमा की 3 किस्में हैं। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो हाँ, माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो इसमें की 2 किस्में हैं। आज हम सब इस वीडियो में VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, जेल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। ठीक है, जेल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। तो सवाल नंबर 3 का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पटना। देख, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है, इस साल भी बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है, इब्न उमर किसकी मिसाल है? तो इब्न उमर किसकी मिसाल है? ठीक है, तो हाँ, इब्न उमर जो मिसाल है किसकी? कुन्नियत की मिसाल है। सवाल नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, जेल में इसमें मुआवज़ह की निशानदेही कीजिए। जेल में इसमें मुआवज़ह की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का सही आंसर डी हो जाएगा, सलाई। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है, दर्ज जेल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो सवाल नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हाँ, बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी बता सकते हैं अगर आप सभी को आंसर मालूम हो तो। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा, कुल्लियत। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है, ईदगाह क्या है? तो हाँ, ईदगाह क्या है? ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, ईदगाह क्या है? तो हाँ, ईदगाह जो है क्या है? इसमें जुर्फ है। तो सवाल नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है?
तो प्यारे स्टूडेंट्स, असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? ठीक है, तो गालिब क्या है? तखल्लुस है। सवाल नंबर 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? ठीक है, तो हाँ, इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सवाल नंबर 12 का सही आंसर ये हो जाएगा, खिताब। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 14 को देखते हैं। मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, जेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 14 का सही आंसर सी हो जाएगा, 40। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। तो हाँ, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। तो आप सब अगर पहचान करना पाते हैं तो जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये बीबीआई क्वेश्चन है। तो हाँ, सवाल नंबर 15 का सही आंसर सी हो जाएगा, अहमद। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 16 को। सवाल नंबर 16 है, इब्न मरियम किसकी मिसाल है? इब्न मरियम किसकी मिसाल है? तो हाँ प्यारा बच्चों, इब्न मरियम किसकी मिसाल है? तो सवाल नंबर 16 का सही आंसर सी हो जाएगा, कुन्नियत। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 17 को। सवाल नंबर 17 है, जेल की मिसालों में उर्फ कौन है? कौन है? तो हाँ, सवाल नंबर 17 का सही आंसर सी हो जाएगा, शेख हो। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 है, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो हाँ, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? ठीक है, तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। सवाल नंबर 18 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 19 को। सवाल नंबर 19 है, इसमें नकराह की पहचान कीजिए। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें नकराह की पहचान कीजिए। तो सवाल नंबर 19 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर ये सी हो जाएगा, दरिया। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 20 को। सवाल नंबर 20 है, इनमें मफऊल की पहचान कीजिए। ओहो, क्या क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी पेपर है। बस इसी से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर और कुछ दूसरा क्वेश्चन ग्रामर चैप्टर से नहीं पूछेगा। ठीक, हाँ, इसमें मफऊल की पहचान कीजिए। तो हाँ, सवाल नंबर 20 का सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, गिरफ्तार। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? ठीक है, तो हाँ, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? तो कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ जो है क्या है? दिल्ली लफ्ज़ ये जामिद है। सवाल नंबर 21 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 है, दरख्त कौन सा इसमें है? दरख्त कौन सा इसमें है? ठीक है, तो हाँ, दरख्त यह इसमें नकरा है। सवाल नंबर 22 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 23 को। सवाल नंबर 23 है, लक़ब की पहचान कीजिए। तो हाँ, लक़ब की पहचान कीजिए। सवाल नंबर 23 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर डी हो जाएगा, शेर बहार। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 24 को। सवाल नंबर 24 है, अलम की कितनी किस्म है? तो हाँ, अलम की कितनी किस्म है? अलम की जो किस्म है, कितनी किस्म है? हाँ, अलम की किस्में 5 हैं। सवाल नंबर 24 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 25 को। सवाल नंबर 25 है, तखल्लुस की पहचान कीजिए। तखल्लुस की पहचान कीजिए। तखल्लुस किसे कहते हैं? यानी कि कोई शायर खां, कोई नात खां अगर शायर को लिखते हैं या नात को लिखते हैं तो लास्ट में अपने नाम को देखते हैं, उसी को कहते हैं क्या? तखल्लुस। तखल्लुस की पहचान कीजिए। तो हाँ, सवाल नंबर 25 का सही आंसर डी हो जाएगा, गालिब। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखते हैं सवाल नंबर 26 को। सवाल नंबर 26 है, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तो हाँ, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 26 का सही आंसर बी हो जाएगा, 27।
अब देखते हैं क्या सवाल में 27 को देखते हैं। सवाल में 27 है, दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है? महल है, ताजमहल है, सीमा नदी है और डी में पहाड़ है। तो दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है? तो हाँ, इसमें मारफा जो है कौन है? ताजमहल है। तो सवाल में 27 का सही आंसर बी हो जाएगा। भी आया क्वेश्चन है। इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में उर्दू क्वेश्चन में मचेगा बिल्कुल धमाका। उर्दू क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में सुलभ हो जाएगा और ग्रामर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से रहेगा। उर्दू कवायद से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्या सवाल में 28 को देखते हैं। सवाल में 28 है, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? तो हाँ, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? ठीक है, सवाल में 28 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कफ गिर, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 है, दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? ठीक है, दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? ठीक है, तो हाँ, इसमें तो मुसग्गर है कौन है? ठीक, तो इसमें मुसग्गर बागीचा है। ठीक, सवाल नंबर 29 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 30 को। सवाल नंबर 30 है, शबीर हसन खां जोश में जोश क्या है? ठीक है, तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शबीर हसन खां जोश में जोश क्या है? तो सवाल नंबर 30 का सही आंसर सी हो जाएगा, तखल्लुस है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 है, अच्छा लड़का में किन सी निस्बत है? ठीक है, तो हाँ, सवाल में 31 का सही आंसर सी हो जाएगा, सिफ्त मौसूफ। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 32 को देखते हैं। सवाल नंबर 32 है, दर्ज झेल में उर्फ की मिसाल कौन है? कौन सी है? दर्ज झेल में उर्फ की मिसाल कौन सी है? तो हाँ, तो सवाल नंबर 32 का सही आंसर डी हो जाएगा, लल्लू। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 है, इसमें आला की पहचान कीजिए। तो हाँ प्यारे बच्चों, इसमें आला की पहचान कीजिए। अगर आप सब पहचान कर पाते हैं तो जल्दी से बताइएगा, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। ये भी आया क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। बाद में मत कहना कि उर्दू ग्रामर से हम सभी का क्वेश्चन छूट गया है, ऐसे मत बोलना। ठीक है, हाँ, सवाल में 33 है, इसमें आला की पहचान कीजिए। ठीक है, तो सवाल में 33 का सही आंसर ये हो जाएगा, झाड़ू। अब देखते हैं सवाल में 34 को। सवाल में 34 है, जो कलमा अपना मानी दूसरे कलमा की मदद के बगैर न बता सकते उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो हाँ, उसे जो कहते हैं क्या कहते हैं? उसे हर्फ कहते हैं। सवाल नंबर 34 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 35 को। सवाल नंबर 35 है, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? तो हाँ, लफ्ज़ कुतुब खाना जो है क्या है? ठीक, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? ए में है इस आला, बी में है इसमें ज़ुर्फ़ है, सी में है कुन्नियत, डी में है सिफ़्त। तो हाँ, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? ठीक, तो सवाल नंबर 35 का सही आंसर बी हो जाएगा, इसमें ज़ुर्फ़ है। ठीक, अब देखते हैं क्या सवाल में 36 को देखते हैं। यस, अब देखते हैं सवाल में 37 को देखते हैं। सवाल में 37 है, महमिल लफ्ज़ हैं, महमिल लफ्ज़ हैं। तो ठीक, सवाल में 37 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, हाँ, जिसका मानी नहीं हो, बी आंसर हो जाएगा। हाँ, सवाल में 37 का सही आंसर बी हो जाएगा, जिसका मानी नहीं हो। हाँ, सवाल में 38 है, लड़के के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमला में हर्फ कौन सा है? ठीक है, तो हाँ, इस जुमला में जो है हर्फ कौन सा है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सी। अब देखते हैं क्या सवाल में 39 को देखते हैं। सवाल नंबर 39 है, इसमें जमा की मिसाल है। तो हाँ, इसमें जमा की मिसाल है। तो सवाल नंबर 39 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 40 को। सवाल नंबर 40 है, हर्फ निदा की मिसाल है। तो हाँ, हर्फ निदा की मिसाल है। तो हर्फ निदा की मिसाल है। सवाल नंबर 40 का सही आंसर ए हो जाएगा, लड़कों। अब लड़कों, सवाल नंबर 40 का सही आंसर ए हो जाएगा, लड़कों।
अब देखते हैं क्या सवाल में 41 को। सवाल में 41 है इसमें आला की मिसाल है, तो हाँ इसमें आला की मिसाल है, ठीक। तो सवाल नंबर 41 का सही आंसर ए हो जाएगा, आड़ी। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 42 को देखते हैं, लड़खड़ाहट क्या है, तो हाँ लड़खड़ाहट जो है क्या है, लड़खड़ाहट क्या है, ठीक। तो सवाल नंबर 42 का सही आंसर सी हो जाएगा, हासिल मसदर। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 है तखल्लुस की मिसाल है, ठीक है, तखल्लुस की मिसाल है, ठीक है। तो हाँ सवाल नंबर 43 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, गालिब, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 44 को। सवाल नंबर 44 है काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है, तो इसमें जो है वह जो है क्या है, ठीक है। सिफ्त है न मौसूफ है न ज़मीर है न हर्फ है, ठीक। तो वह क्या है, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वह जो है क्या है, ज़मीर है। सवाल नंबर 44 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 45 को। सवाल नंबर 45 है पटना क्या है, तो हाँ पटना जो है, पटना क्या है, पटना है क्या, ठीक है। सवाल नंबर 45 का सही आंसर सी हो जाएगा, इसमें जामिन। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 46 को। सवाल नंबर 46 है माने के एतबार से लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये माना के एतबार से लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। माना के एतबार से लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं, लफ्ज़ 2 तरह के होते हैं। सवाल नंबर 46 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 47 को देखते हैं। सवाल नंबर 47 है इसमें फ़ाइल कौन है, ठीक है। तो इसमें फ़ाइल कौन है, देखने वाला, देखा हुआ, देखा गया, देखना, ठीक। तो हाँ इसमें फ़ाइल कौन है, सवाल में 47 का जो सही जो आंसर होगा इसका आंसर ए हो जाएगा, देखने वाला। अब देखते हैं सवाल में 48 को देखते हैं। सवाल में 48 है ज़ुबान मकान का नाम किस में होता है, ज़मान मकान का नाम किस में होता है, ठीक। तो हाँ किस में होता है, आप सभी बता सकते हैं आंसर, ठीक। तो हाँ इसका आंसर छूट गया है। तो सवाल नंबर 48 का जो सही जो आंसर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसका आंसर मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर इसमें ज़ुर्फ़ा हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 49 को देखते हैं। सवाल नंबर 49 है किसी काम को करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो हाँ उसे क्या फ़ेल कहते हैं, ना फ़ाइल कहते हैं, ना मफ़ऊल कहते हैं, ना मौसूफ़ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो हाँ उसे जो कहते हैं क्या, हाँ उसे मफ़ऊल कहते हैं। सवाल नंबर 49 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 50 को देखते हैं। 50 लफ्ज़ डॉट डॉट से बनते हैं, ए में जुमला, बी में हर्फ है, सी में फ़िअल और डी में इसमें, ठीक है। लफ्ज़ डॉट डॉट से बनते हैं, तो सवाल नंबर 50 का सही आंसर जो होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हर्फ। तो यहाँ से हम सभी का बहुत बहुत BBI मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। अब देखते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हाँ मुख्तसर सवालात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 में है इसमें ज़मीर की तारीफ़ कीजिए, ठीक है। तो आप सभी को हूबहू इस तरह से आंसर देना है। इसमें ज़मीर उस कलमा को कहते हैं जो इसमें के बदले में आते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, लोग वगैरह। ज़मीर की 3 सूरतें हैं, नंबर 1 गायब, नंबर 2 हाजिर और नंबर 3 मुतकल्लिम, ठीक है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है इसमें मारफा की तारीफ़ मिसाल के साथ कीजिए, ठीक है। तो हाँ सवाल नंबर 2 का आंसर हो जाएगा इसमें मारफा उस इसम को कहते हैं जिससे किसी ख़ास आदमी, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ों का नाम मालूम हो, जैसे अहमद, गंगा, पटना और ताजमहल वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है इसमें नकरा की तारीफ़ कीजिए, मिसाल के साथ लिखिए। तो आप सभी को बिल्कुल हूबहू बस इसी तरह से आंसर दे देना है, ठीक है। यस BBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें नकरा उस इसम को कहते हैं
जिसे आदमियों, आम जगहों या आम चीज़ों के लिए बोला जाए, और जो अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, जैसे आदमी, लड़का, शहर, नदी, कलम और इमारत वगैरह। ठीक है, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, कलमा और इसकी किस्में बताइए। ओहो, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही आंसर, लफ्ज़ मौजू या मानी दाल लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फ़िअल, नंबर 3 क्या, हर्फ। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, इसमें ज़ुल्फ़ की तारीफ़ कीजिए और इसके एक इक़साम को बयान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर, इसमें ज़ुल्फ़ इसमें नकरा की एक किस्म है जिसे जुमले में किसी जगह के बारे में पता चले, जैसे कब्रिस्तान, मकतब, मस्जिद वगैरह। अब देखते हैं क्या, इसमें ज़ुल्फ़ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 ज़ुल्फ़ ज़मान, नंबर 2 ज़ुल्फ़ मकान। नंबर 1 ज़ुल्फ़ ज़मान, उसमें किसी ख़ास तारीख या वक्त का पता चलता है, जैसे 1920 ईस्वी, दोपहर के वक्त या रात वगैरह। और इसमें ज़ुल्फ़ मकान नंबर 2 है ज़ुल्फ़ मकान, इसमें जगह का पता चलता है, जैसे कब्रिस्तान और गुलिस्तान वगैरह। ठीक है, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में है, मारफा और नकरा की तारीफ़ कीजिए। तो आप सभी को बस इसी तरह से वो तारीफ़ कर देना है। ठीक है, माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें मारफा, नंबर 2 इसमें नकरा। इसमें मारफा किसी ख़ास जगह, आदमी या चीज़ के नाम को इस मारफा कहते हैं, जैसे पटना, सर सैयद, ताजमहल और गंगा वगैरह। क्या क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में है, मंदरजा झेल में से किसी 2 का इसमें मुसग्गर बनाइए। बाग, डेक, चमचे, घाट। क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा है। 2015 में पूछा है, 14 में पूछा है, 16 में पूछा है, 17 में पूछा है। BBI क्वेश्चन है, बस इसी से पूछा जाएगा। आप सभी का इंशाल्लाह पास उर्दू में चैनल पार, टेंशन मत लीजिए। उर्दू कवायद से बस यही इसी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 7 तो सवाल नंबर 7 का जो सही आंसर होगा, क्या सही आंसर हो जाएगा, बाग का बागीचा। ठीक है, डेक का डेगची, चमचा घाट का, खाट का खटिया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हम सभी का BBI टॉप मोस्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। ठीक है, बस इसी से क्वेश्चन रहेगा, BBI क्वेश्चन है। ठीक है, इस साल इंशाल्लाह आप सभी का उर्दू में +95 पार, और 2024 के एनुअल एग्ज़ाम है, बस यही क्वेश्चन रहेगा, टेंशन मत लो। इसी से क्वेश्चन रहेगा 15 तारीख में, 15 तारीख में बस इसी से क्वेश्चन रहेगा।